हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। ये बेसिक टू एडवांस ट्रेड लर्निंग सीरीज का छठा वीडियो है और एडवांस ऑप्शन चेन का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में देखेंगे कि कैसे बैक टेस्टिंग किया जाता है और कैसे एडवांस ऑप्शन के डेटा को देख के मार्केट में लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं और कैसे उस लेवल पे आके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, या तो पुट में या फिर कॉल में, या फिर कैसे उस ट्रेड को इग्नोर किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि स्पीड में क्या होता है कि मैं काफ़ी कुछ मिस कर देता हूँ और सपोर्ट के बदले रेजिस्टेंस बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस के बदले सपोर्ट बोल देता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कल वाले मार्केट का, यानी फ्राइडे वाले मार्केट का ही हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे कि फ्राइडे वाले मार्केट में कैसे ट्रेड लेना था, कैसे ट्रेड को इग्नोर करना था और कैसे कल वाले मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था। तो ये तो ये फ्राइडे वाले मार्केट का चार्ट है, ये देख सकते हो आप, 24 अक्टूबर का चार्ट है। अब इसको बैक टेस्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले एडवांस ऑप्शन चेन कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको ले सकते हो और इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता है, ओनली 299 रुपीज़। अगर आप 299 रुपये महीने के लगा के आराम से 20-30 हज़ार निकाल ले रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, तो आप इसको परचेज कर लो। और हाँ, ये एप्लीकेशन, ये AOC कैलकुलेटर मेरा नहीं है, इसके ओनर कोई और हैं, वो हैं राज सर। तो ये सब्सक्रिप्शन से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले मैं एडवांस ऑप्शन चेन के होम स्क्रीन पे चला गया। अब यहाँ पे जो आप 3 डॉट देख रहे हो, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बैक टेस्टर दिख रहा होगा, तो इस बैक टेस्टर वाले कॉल ऑप्शन पे जाएंगे। अब बैक टेस्टर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमको बैक टेस्टिंग करना कब का है, 24 अक्टूबर यानी फ्राइडे का। और 24 अक्टूबर फ्राइडे कौन सी एक्सपायरी का है, तो वो है 28 अक्टूबर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर लेंगे 28 अक्टूबर। उसके बाद फ्राइडे का हमको देखना है, तो हम लोग फ्राइडे का डेट चूज कर लेंगे 24 अक्टूबर। उसके बाद उसके बाद हम लोग को टाइम चूज करना है, तो टाइम सबसे पहले हम 9:30 का चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग 9:30 बजे से ही डेटा देखना शुरू करते हैं, 9:30 बजे के पहले का नहीं। तो यहाँ पर टाइम को 9:30 कर लेते हैं। अब देखिए, ये 9:30 बजे का डेटा खुल के आ गया। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है और हमारा सपोर्ट कहाँ कहाँ है। तो अभी 9:30 बजे के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, 26,000 पे, क्योंकि 26,000 पे वॉल्यूम, OI चेंज तीनों बैठा हुआ है। तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया 26,000 पे। और हमारा सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट हमारा 25,900 पे बैठा हुआ है। 25,900 पे भी तीनों वॉल्यूम, OI और OI चेंज का सपोर्ट है 25,900 पे। तो अब हम सबसे पहले लेवल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब लेवल हमको कहाँ का ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक का लेवल ड्रॉ करना है। तो अब रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल चेक करने के लिए सबसे पहले जहाँ पर रेजिस्टेंस है यानी 26,000, तो 26,000 पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको देखना है एवरेज इलास्टिक एंड। तो अब एवरेज इलास्टिक एंड में हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देखना है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। तो अब 25,600 का रेजिस्टेंस क्या है, 25,950। तो हम चार्ट में जाते हैं और 25,950 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 25,950। अब 26,000 का सपोर्ट क्या है, 26,000 का सपोर्ट है 25,905। तो अब हम 25,905 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं 900 पे। 900 का हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, तो 900 का हमारा रेजिस्टेंस है 25,858। तो अब हम 25,858 को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 25,858। ये हो गया 25,858। अब उसके बाद इसका सपोर्ट क्या है, 25,807। तो अब हम इसके सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे 25,807। ये रहा सपोर्ट। अब हमको देखना है कि अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है। अब मार्केट 9:30 बजे खुली कहाँ थी, 9:30 बजे वाला जो कैंडल था वो था ये वाला, सॉरी 9:15 का जो कैंडल था वो था ये बड़ा सा रेड कैंडल। तो अब हमको 9:30 बजे तक हमको वेट करना है। 9:30 बजे तक हमको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट को वॉच करना है। 9:30 बजे के बाद हमको देखना शुरू करना है, अपना ट्रेड प्लान करना शुरू करना है। तो 9:30 बजे का कैंडल कहाँ था, ये था रेड वाला कैंडल। अब ये रेड कैंडल हमारे दोनों लेवल के बीच में है। तो जब तक मार्केट हमारे लेवल के बीच में रहे हमको कुछ भी नहीं करना है, बस वॉच करना है।
हमको अपना ट्रेड प्लान करना कब है, जब मार्केट हमारे लेवल पे आ जाए, हमारे किसी भी लेवल पे आ जाए, उसके बाद हम एओसी का डेटा देखेंगे, एओसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी 9:30 बजे कैंडल बीच में था, किसी भी लेवल पे नहीं था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे। उसके बाद अगला कैंडल 9:35 वाला कैंडल लेवल को टच करके ऊपर निकल गया। अब मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ कौन किसका लेवल है। तो ये है 26,000 का, ये है 25,900 का, और ये जो बीच वाला है ये 25,950 का। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, 9:35 वाला कैंडल जो है 26,000 वाले रेंज में चला गया। तो अभी हमको देखना है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ या यहाँ से नीचे गिरेगी। तो सबसे पहले हम अभी, क्योंकि मार्केट 26,000 के रेंज में है, तो हम देखेंगे 26,000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या कर रहा है, इस बियरिश है या बुलिश है। तो वो देखने के लिए हम OI चेंज वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये 100% लिखा है, OI चेंज वाले कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, एक रेड लाइन, एक ग्रीन लाइन और एक ब्लू लाइन। आप यहाँ पर देख भी सकते हो OI चेंज PE ग्रीन में है, OI चेंज CE रेड में है, और OI चेंज PE माइनस CE ब्लू में है। तो अभी हमको ब्लू वाले लाइन पे फोकस करना है कि क्या ब्लू वाला लाइन ऊपर जा रहा है, बुलिश में है या फिर बियरिश में है। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्लू वाला लाइन हमारा बियरिश में है, मतलब नीचे ही जा रहा है, ऊपर अभी नहीं जा रहा है। तो अभी 26,000 का स्ट्राइक प्राइस तो बियरिश है, मतलब यहाँ पर एओसी के अकॉर्डिंग मार्केट 26,000 के रेजिस्टेंस को टच नहीं करने वाली है। अब हम 25,950 का भी देख लेते हैं एक बार कि 25,950 का स्ट्राइक प्राइस क्या कह रहा है। तो अब हम 25,950 वाले स्ट्राइक प्राइस के OI चेंज वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो 25,900 का स्ट्राइक प्राइस भी बियरिश ही है, ब्लू लाइन आप देखो तो नीचे गिरा हुआ है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगी। तो उसके बाद अब यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरेगी तो हम वेट करेंगे मार्केट को वापस से एक रिजेक्शन कैंडल देने का। तो अब रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने यहाँ से दे दिया, ये वाला रेड कैंडल रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने दे दिया 9:40 में। तो अब हम फिर से जाएंगे एक बार 9:40 में, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि क्या हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। 9:40 में देखेंगे हम 9:30 का, 9:40 में हम देखेंगे 950 का डेटा। तो 950 का स्ट्राइक प्राइस बियरिश ही है, बुलिश अभी हुआ नहीं है। बुलिश होगा कब, जब ये अपने पिछले वाले हाई को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, तब हम इसको बुलिश मान लेंगे। अभी ये बियरिश ही है। 25,950 का भी स्ट्राइक प्राइस बियरिश है, और 26,000 का स्ट्राइक प्राइस भी आप देखो तो वो भी बियरिश ही है, ये और नीचे गिरना ही शुरू हुआ है। तो ये रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद हम यहाँ से आराम से एक ट्रेड उठा सकते हैं। इस वाले कैंडल में हम ट्रेड उठाएंगे, पुट का ट्रेड लेना है ना, इस वाले कैंडल में हम ट्रेड उठाएंगे। हमारा SL रहेगा सिर्फ 20 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट रहेगा, अगर हमने रेजिस्टेंस से लिया है पुट का ट्रेड, तो हमारा टारगेट रहेगा अगले सपोर्ट तक। तो हमारा अगला सपोर्ट कहाँ है, 25 और 858, क्योंकि 9:30, क्योंकि 25,950 का सपोर्ट क्या है, 25,857। तो हम 25,857 तक ही ट्रेड लेंगे। तो अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से एओसी का डेटा देख के ट्रेड लेते, तो यहाँ से मार्केट वापस आई, वापस से थोड़ा सा ऊपर गई, डराने की कोशिश की, लेकिन वापस से नीचे आ गई। अब हमको यहाँ पर ट्रेड से निकलना है या बने रहना है। अब जैसे ये वाला कैंडल 25,900 के सपोर्ट को टच करने लगे, उसके बाद तुरंत हम जाके एओसी का डेटा देखेंगे कि उस समय हमको मार्केट से ट्रेड से निकल जाना है या बने रहना है। तो ये कैंडल बंद कब रहा था, 10:15 में, हम 10:15 में जाएंगे। अब लाइव मार्केट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइव चलता रहेगा। अभी मैं बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो अगर मैं 10-15 वाले टाइम पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो कि 950 अभी भी बियरिश ही है, मार्केट में कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। आप 9:30 का स्ट्राइक प्राइस का देखो तो वो बियरिश ही है। तो मतलब यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बार 25,900 के सपोर्ट तक तो आएगी। तो 25,900 का सपोर्ट क्या है, 25,806। तो अब ये यहाँ पर इस कैंडल के टाइम पे ये मार्केट ने, ये उसी ने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट 25,900 के सपोर्ट तक आएगी। तो हम इस ट्रेड में निकलेंगे नहीं, बने रहेंगे। तो अब हमारा टारगेट हो गया यहाँ तक, इस वाले लाइन पे। अब जैसे ही इस वाले लाइन को मार्केट टच करेगी, आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है, चुपचाप अपने ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि सपोर्ट हमारा 25,900 पे ही है। तो यहाँ से आपको इस ट्रेड से निकल जाना है। तो कल के दिन एओसी ने ये एक ट्रेड दिया। उसके बाद अब क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे पहली बार आई है, पहली बार इस लाइन को किस कैंडल ने टच किया, पहली बार इस लाइन को
टच किया 11:05 वाले कैंडल ने। तो अब हम जाएंगे 11:05 AM पे। अब देखेंगे कि उस समय डेटा क्या कह रहा है। अब 11:05 में हम जाते हैं तो 25,900 पे जो सपोर्ट था वो शिफ्ट हो गया है 25,800 पे, सिर्फ वॉल्यूम बचा हुआ है। तो यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ओआई चेंज देखोगे, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, तो ओवरऑल ओआई चेंज सपोर्ट की तरफ सिर्फ 38% है और रेजिस्टेंस की तरफ 62% है। तो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन भी बियरिश ही है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड भी बियरिश है। तो ये कॉल का ट्रेड यहाँ से रिस्की रहेगा। तो इस कॉल के ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन बियरिश है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और तुरंत नीचे गिर जाए, तो यहाँ से आपको अवॉइड करना। हाँ, जिनको एओसी का एक्सपीरियंस हो गया है, जिनको पता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, वो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड रिस्की ही रहेगा, क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट होके 25,800 पे आ गई है। अब सिर्फ वॉल्यूम बचा है 25,900 पे, तो इसलिए ये रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे बिगिनर्स लोग इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। मैंने भी इस ट्रेड को अवॉइड किया था। मैंने अपने वाले वीडियो में बताया था कि मैंने मार्केट को यहाँ तक जाने का वेट किया, फिर यहाँ से मैंने पुट का ट्रेड लिया था। अब वो कैसे लिया था वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इस वाले ट्रेड को अब अवॉइड करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने देंगे जाने देंगे। अब क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जो 26,000 पे था वो शिफ्ट होकर 25,900 पे आ गया है, तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके हमको 25,857 के आसपास मिले, तब हम वहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे। तो इस वाले ट्रेड को हम छोड़ देंगे, वॉच करेंगे मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे। जब मार्केट यहाँ पर आ गई, 12:20 वाले कैंडल ने 25,858 के लेवल को टच किया, तो अब हम जाएंगे 12:20 वाले टाइम पे, 12:20 PM। अब वहाँ पर हम देखेंगे क्या सिचुएशन सेम है या चेंज हुआ है। तो 12:20 में देखो सिचुएशन और चेंज हो गया। सपोर्ट जो है वो पूरी तरह 25,800 पे आ गई है। रेजिस्टेंस 25,900 पे ही है, और 25,900 का स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो 25,900 का स्ट्राइक प्राइस भी बियरिश ही है। मतलब मार्केट 25,900 के रेजिस्टेंस पे चल रही है। अब मार्केट देखो यहाँ पर 25,858 के रेजिस्टेंस पे आ गई, तो अब यहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हो, जो मैंने भी लिया था। लेकिन उससे पहले क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी है, तो हमको नीचे का लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नीचे का लेवल क्या है, 25,800 का लेवल क्या है, 25,800 का रेजिस्टेंस है 25,752। तो हम यहाँ पर 25,752 का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, और जो हमारा 25,800 का सपोर्ट है 25,698, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि मार्केट 25,900 के रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ से आप आराम से इस लेवल से पुट का ट्रेड ले सकते हो। अब ध्यान रहे कि पुट का ट्रेड आपको हमेशा लेवल से ही उठाना है, क्योंकि लेवल से 20 पॉइंट का एसएल रहता है। अगर आप बीच में कहीं लोगे तो आपका एसएल बढ़ जाएगा, इसलिए ट्रेड हमेशा लेवल से एग्जीक्यूट करने का कोशिश करें। तो इस लेवल से आपका पुट का ट्रेड बन रहा था। यहाँ से आप 20 पॉइंट्स का एसएल रखोगे, एक बार कंफर्म कर लोगे 25,900 का स्ट्राइक प्राइस बियरिश होना चाहिए। तो ये देखो 25,900 का स्ट्राइक प्राइस बियरिश ही है, ब्लू लाइन पूरा नीचे जा रहा है, तो ये बियरिश है। तो यहाँ से आप सेफली पुट का ट्रेड उठा सकते हो। और आपका टारगेट कहाँ रहेगा, आपका टारगेट रहेगा 25,850 के सपोर्ट तक, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई है 25,800 पे, लेकिन वॉल्यूम का प्रेशर अभी भी 900 पे बना हुआ है। तो हो सकता है मार्केट 25,800 के सपोर्ट तक ना जाए, 25,850 के सपोर्ट से ही रिवर्स होने का कोशिश करे। इसलिए आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, आपको 25,850 के सपोर्ट तक का ही अपना टारगेट रखना है। तो यहाँ से आप एक ट्रेड लोगे, पुट का ट्रेड इनिशिएट करोगे, और जैसे 25,850 के सपोर्ट पे आए, वहाँ से आप चुपचाप अपने ट्रेड से निकल जाओगे। तो कल के दिन एओसी ने 2 सेफ ट्रेड दिया, एक यहाँ पे सेफ ट्रेड दिया था पहला, और एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे सेफ ट्रेड दिया था। तो यही सेफ ट्रेड मैंने कल फ्राइडे के दिन उठाया था, जिसमें मेरा 32,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसी तरह आपको एओसी को देख के ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन आप एक बार देख लोगे, और पीसीआर भी आप एक बार चेक कर लोगे। पीसीआर देखो, पीसीआर भी आपको 0.6 है, यानी 0.8 से बहुत निगेटिव है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश ही है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा पुट वाले ट्रेड में फोकस करना है। ये वाला ट्रेड जो मार्केट ऊपर गई, ये आपको अवॉइड करना। आपको बस पुट वाले ट्रेड पे फोकस करना है। और देखो पुट वाले ट्रेड में मार्केट ने 2 बड़े बड़े ट्रेड दिए एओसी ने। एक ये पहला ट्रेड ये दिया और दूसरा ट्रेड ये दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको अगला ट्रेड मिलता है या नहीं। और एक चीज़, आपको 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड एओसी को देख के नहीं लेना है। अगर ढाई बजे तक कोई ट्रेड आपको मिल रहा है, तब तब तक आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2:45-3 बजे के आसपास से आपको ट्रेड लेना बंद कर देना। तो अब देखिए ये कैंडल यहाँ पे चला गया 1:40 में 800 के रेंज पे। तो अब हम 1:40 में जाते हैं, देखते हैं क्या ये वहाँ से मेरा कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं। तो 1:40 में देखो सपोर्ट तो 25,800 पे ही है,
तो हमारा सेफ ट्रेड क्या रहेगा, मार्केट अगर 25,658, 25,698 है, हाँ, तो मार्केट अगर 25,698 पे आती तो यहाँ से मेरा सेफ ट्रेड रहता, लेकिन मार्केट बीच में ही रही, बीच से ही घूम गई, तो फिर यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि हम एओसी के अकॉर्डिंग हमेशा लेवल पे आकर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बीच में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो इस ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 2:10 में मार्केट वापस से इस लेवल को टच की, तो अब हम जाते हैं 2:10 में, 2:10 पीएम में गए, 2:10 पीएम में सपोर्ट और नीचे आ गया है, वॉल्यूम अभी 800 पे बैठा हुआ है, लेकिन ओआई और ओआई चेंज का जो सपोर्ट है वो 25,700 पे आ गया है। तो यहाँ से हम अभी कॉल का ट्रेड कुछ भी इनिशिएट नहीं करेंगे, इस ट्रेड को भी हम छोड़ देंगे। वापस मार्केट नीचे आई लेवल पे, इस लेवल को टच किया 2:40 में, तो अब हम 2:40 में देखते हैं। हालांकि टाइम तो हो गया है, 2:40 में हमको कोई ट्रेड लेना नहीं रहता है उसी को देख के, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ पर देखो वॉल्यूम अभी भी 800 पे ही बैठा हुआ है, और ओआई चेंज जो 700 पे था वो उठ के 750 पे आया है। अभी देखो यहाँ पर वॉल्यूम तो 800 पे ही बैठा हुआ है, लेकिन ओआई चेंज 750 पे है, और ओआई का सपोर्ट 700 पे है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी पूरा इधर उधर हो रखा है। 25,900 पे वॉल्यूम है, 25,800 पे ओआई चेंज है, और 26,000 पे ओआई है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब न सपोर्ट का पता हो कुछ भी, न रेजिस्टेंस का पता हो कि मार्केट कहाँ रुकेगी, तो ऐसे केस में हमको ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि मार्केट किधर भी जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब हमको क्योंकि दो अच्छा बड़े बड़े ट्रेड एओसी ने दे दिया है, तो ज़्यादा लालच क्यों करना है, हमको तो बस प्रॉफिट बनाने से मतलब है। तो ये दो ट्रेड में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा सेफ ट्रेड लें, जल्दबाजी के चक्कर में, सिर्फ ट्रेड लेने के चक्कर में अपना लॉस ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूरा दिन आप बैठे रह जाओगे रेंज बाउंड मार्केट में, और एओसी के अकॉर्डिंग आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि एओसी हमेशा आपको लॉस वाले ट्रेड से बचाता है। तो ट्रेड नहीं लेना भी एक प्रॉफिट ही है, क्योंकि आप ऐसा मत करो कि आज सारा दिन बीत गया, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड लेना ही है। जरूरी नहीं है, ट्रेड क्यों लेना है, आप कम ट्रेड लो, लेकिन कोशिश करो कि उस ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन इसके कि हमको ट्रेड लेना है के चक्कर में हम जबरदस्ती कोई भी ट्रेड ले लिए और लॉस कर दिए। तो उससे क्या फ़ायदा, आप अपने प्रॉफिट को भी बचाना सीखो। तो दो ट्रेड आपको मिल गया, बड़े बड़े ट्रेड आपको मिल गए, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपका आराम से, अगर आपका क्वांटिटी अच्छा है, तो आराम से आपका 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा तो इसी एक सिंगल ट्रेड में 31,000 का प्रॉफिट हो गया था, सॉरी 32,000 का प्रॉफिट हो गया था। ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो मुझे मार्केट में प्रॉपरली बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया था पहला वाला, मैंने ये ट्रेड लिया था। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरा, जिस दिन भी मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, तो उसके बाद से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग ही नहीं है, तो लाइव आने से फ़ायदा क्या है। तो जिस दिन 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उस दिन से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड लूँगा। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो मैंने बनाया है, नया बनाया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो भी ट्रेड एओसी से लूँ या अपने रूल से लूँ, वो ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मेरा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एओसी का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।